नर्सिंग ए में स्वागत है। एक बार फिर से प्यारी सी अपडेट के साथ नर्सिंग ए में आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन के बारे में कि जन्म के समय कौन सा टीका लगता है, 1.5 महीने में कौन सा टीका लगता है, 2.5 महीने में कौन सा लगता है, 3.5 महीने में कौन सा लगता है, 9 मंथ में कौन सा लगता है। सारे टीकाकरण के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। जो बच्चों की वैक्सीनेशन लगते हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एमसी क्वेश्चन है, वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर का हो, एनएम का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, एम्स नॉर सेट, केजीएमयू, जो भी नर्सिंग संबंधी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीकाकरण का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और नए नए अपडेट आपके लाते रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ भी जानकारी साझा ज़रूर करें, शेयर करें। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं जन्म के समय, एट बर्थ, जन्म के समय कौन कौन सा टीका लगता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है एट बर्थ के समय। एट बर्थ के समय ओपीवी का अर्थ होता है बाई ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये पोलियो वैक्सीन है वेन टू गिवन एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पोलियो की दवा है पिलाई जाती है, वो मुंह के द्वारा ओरली दी जाती है, और या तो उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर पोलियो की फर्स्ट डोज है वो पिलाई जाती है। तो इसका ड्रॉप है वो 2 ड्रॉप होता है और रूट है ओरल रूट होती है। तो 8 बर्थ के टाइम ओपीवी पिलाई जाती है और साथ में बीसीजी और हेपेटाइटिस का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ओरल रूट हो गई ओपीवी के लिए, समझ में आ गया साथियों। कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेकंड डोज लगती है बीसीजी की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन सी रूट होती है और कितना एमएल होता है। तो वेन टू गिवन एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। अगर बीसीजी का टीका जन्म के समय लगाया जाता है, अगर जन्म के समय नहीं लगाते हैं तो जब तक बच्चा 1 साल के अंदर अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है 1 साल के अंदर अंदर या जन्म के समय। और इसकी डोज होती है 0.1 ml। बीसीजी की डोज होती है टिल 1 मंथ। तो 1 मंथ पे 0.05, 1 मंथ पे लगती है 0.05 ml टिल 1 मंथ पे लगती है, और इसकी डोज होती है 0.1 ml। ये 1 मंथ के बाद लगती है। और ये इसकी जो रूट होती है वो इंट्राडर्मल रूट होती है साथियों। रूट और इसकी डोज है वो हर एग्जाम में पूछी जाती है लगभग। तो इसकी जो रूट होती है इंट्राडर्मल रूट होती है, सीएचओ एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म। तो ये बीसीजी की साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। तो ये बीसीजी की साइट हो गई और इंट्राडर्मल रूट पे लगता है, लेफ्ट आर्म पे लगता है। से थर्ड क्वेश्चन है साथियों, हेपेटाइटिस का टीका भी 8 बर्थ पे लगता है। वेन टू गिवन 8 बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है। और रूट होती है इंट्रामस्कुलर
तो ये इंट्रामस्कुलर है हेपेटाइटिस के लिए। और एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, तो एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट थाई, मिड थाई। ठीक है साथियों, तो ओपीवी है ओरल रूट होती है, बीसीजी है वो इंट्राडर्मल रूट होती है, और हेपेटाइटिस है वो इंट्रामस्कुलर रूट होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वीक पे। तो 6 वीक पे कौन कौन से लगते हैं, तो सबसे पहले है वो ओरल पोलियो की सेकेंड डोज है वो दी जाती है, 2 ड्रॉप और रूट होती है माउथ। और सेकंड है रोटा वायरस की फर्स्ट डोज दी जाती है, 5 ड्रॉप्स और ऑल रूट है। तो इसमें रोटा वायरस और ओरल पोलियो वैक्सीन की ओरल रूट होती है। फिर आता है तीसरा नंबर FIPV, इसकी 0.1 ml रूट होती है, सॉरी डोज होती है, और रूट है इंट्राडर्मल, और राइट अपर आर्म पे लगता है, तो ये राइट अपर आर्म पे लगता है। फिर होता है PCV, जिसकी डोज होती है 0.5 ml, रूट होता है इंट्रामस्कुलर, और एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई। तो ये PCV की फर्स्ट डोज होती है, वो एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई पे लगता है इंट्रामस्कुलर। फिर होती है 5 डोज पेंटावोलेंट की फर्स्ट डोज 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर होती है, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। तो ये पेंटा का वैक्सीन लगता है मिड थाई पे, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई पे, इंट्रामस्कुलर। तो समझ में आ गया दोस्तों। FIPV का इंट्राडर्मल लगता है राइट अपर आर्म पे, और PCV फर्स्ट डोज लगती है राइट मिड थाई एंटीरियर लेटरल साइड पे, और पेंटा वोलेंट का इंजेक्शन लगता है इंट्रामस्कुलर पे एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई पे। तो ये 6 वीक में लगते हैं। 4-5 वैक्सीन है वो 6 वीक में लगते हैं बच्चे के टीकाकरण से संबंधित। अब है साथियों 8 द 10 वीक्स, जब बच्चा 10 वीक का हो जाता है तो उसमें पोलियो की तीसरी खुराक है वो पिलाई जाती है, 2 ड्रॉप्स और रूट होता है माउथ। फिर रोटा वायरस की सेकेंड डोज दी जाती है, वो भी 5 ड्रॉप और ओरल माउथ रूट होती है। फिर इसमें पेंटा का सेकेंड डोज लगता है, इसमें वही होती है 0.5 ml डोज होती है, और इंट्रामस्कुलर होती है, और एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। ठीक है साथियों। फिर है साथियों जब बच्चा 14 वीक्स का हो जाता है तब ओरल पोलियो की थर्ड डोज दी जाती है, 2 ड्रॉप और माउथ रूट से। और रोटा वायरस की थर्ड डोज दी जाती है, 5 ड्रॉप और रूट होता है माउथ। फिर FIPV की सेकेंड डोज है वो 14 वीक्स में दी जाती है। तो साथियों FIPV की सेकेंड डोज कब दी जाती है, तो 14 वीक्स में FIV की दी जाती है। रूट डोज होती है 0.1 ml इसकी डोज होती है, और इंट्राडर्मल इसकी रूट होती है। तो ये इंट्राडर्मल हो गया राइट अपर आर्म पे। फिर है PCV की सेकेंड डोज कब लगती है, तो डोज है वो 0.5 ml होती है, रूट है वो इंट्रामस्कुलर होता है, और साइट है वो एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई। फिर पेंटा की थर्ड डोज है वो लगती है 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर लगती है, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। तो ये 14 वीक्स में लगते हैं। 14 वीक्स में
ये इंजेक्शन लगते हैं बच्चों के टीकाकरण संबंधित क्वेश्चन है। वो फिर है नाइन्थ मंथ में, तो नाइन्थ मंथ में कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, तो अप IPV की थर्ड डोज है वो 0.1 ml लगती है, और इंट्राडर्मल लगती है लेफ्ट अपर आर्म में लगती है, इंट्राडर्मल लेफ्ट आर्म में। तो कन्फ्यूजन ना होना साथियों, 14 वीक्स में राइट आर्म में, फिर 9 मंथ के बाद लेफ्ट आर्म में लगती है। फिर मिजल्स मम्स रूबेला है, उसका वैक्सीन आपको पता ही है कि 9 मंथ में लगता है। डोज है वो 0.5 ml होती है और सबक्यूटेनियस लगती है। तो ये सबक्यूटेनियस MMR और राइट अपर आर्म में लगती है। ठीक है साथियों। तीसरा PCV, तो PCV है वो 0.5 ml लगता है इंट्रामस्कुलर में, साइट है वो एंटीलेटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई। फिर है जी की फर्स्ट डोज लगती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगती है एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। फिर विटामिन ए सॉल्यूशन है वो ओरली दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, ओरली दी जाती है, और रूट है वो माउथ के द्वारा। तो ये विटामिन ए हो गया, ब्लाइंडनेस के लिए दिया जाता है। फिर साथियों 16 से 24 मंथ के बीच में पोलियो की बूस्टर डोज है वो दी जाती है। तो इसका साथियों बी का आप कंफ्यूजन मत होना, 9 मंथ में PCV की बूस्टर डोज है वो लगती है। फिर पोलियो की बूस्टर डोज है वो 2 ड्रॉप्स होती है माउथ के द्वारा। फिर मिजल्स मम्स रूबेला का सेकंड डोज है वो 16 से 24 मंथ में लगता है। डोज है वो 0.5 ml होती है, रूट है वो सबक्यूटेनियस होती है, राइट अपर आर्म में लगती है। फिर जी की सेकंड डोज लगती है, इसकी डोज है वो 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर लगता है और एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई में लगता है। फिर DPT की बूस्टर डोज है वो लगती है 0.5 ml कैन बी गिवन अप टू 7 ईयर। जब बच्चा 7 साल से ज़्यादा ना हो तो नहीं हुआ है तो अब ये देते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट होती है और एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई होती है। तो ये 16 से 24 मंथ में लगता है DPT का बूस्टर फर्स्ट डोज। फिर विटामिन ए की खुराक है वो पिलाई जाती है 16 से 24 मंथ में 2 ml ऑल रूट, और इसका माउथ रूट होता है। तो ये साथियों जो क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 8 मंथ पे कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 8 मंथ पे ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो दवा पिलाई जाती है। BCG है वो हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगता है। फिर साथियों 6 वीक पे ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज और रोटा वायरस की फर्स्ट डोज, FIPV की फर्स्ट डोज, PCV की फर्स्ट डोज, पेंटा वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगती है। ये 6 वीक पे लगती है। फिर 10 वीक पे ओरल पोलियो की सेकेंड डोज और रोटा वायरस की सेकेंड डोज और पेंटा वैक्सीन की सेकेंड डोज लगती है वो लगती है 10 वीक्स में। फिर 14 वीक्स पे OPV की थर्ड डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन की तीसरी डोज पिलाई जाती है। फिर रोटा वायरस की तीसरी डोज पिलाई जाती है। FIV वैक्सीन सेकेंड डोज लगी जाती है 14 वीक्स पे। अब PCV की सेकेंड डोज लगी जाती है 14 वीक्स से। पेंटा एक थर्ड डोज लगी जाती है। फिर 9 मंथ पे FIPV की थर्ड डोज लगी जाती है। मिजल्स की रूबेला की फर्स्ट डोज लगी जाती है 9 मंथ पे। PCV की बूस्टर डोज है वो लगी जाती है 9 मंथ पे।
जी की फर्स्ट डोज लगाई जाती है 9 मंथ में। विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है 9 मंथ पे। तो मिजल्स के साथ आपको पता है कि विटामिन ए की खुराक पिलाते हैं और 1 ml इसकी डोज होती है और इसका माउथ ओरल रूट होता है। फिर साथियों 16 से 24 मंथ में पोलियो की बूस्टर डोज पिलाई जाती है। मिजल्स मम्स रूबेला की सेकेंड डोज लगाई जाती है 16 से 24 मंथ में। जी की सेकेंड डोज दी जाती है। डीपीटी बूस्टर डोज है फर्स्ट, इसमें दी जाती है। विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। तो 16 से 24 के बीच में ये खुराक पिलाई जाती है। तो साथियों इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है तो उस पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। नर्सिंग एम से जुड़े ऐसी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट एमसीक्यू के लिए नर्सिंग एम तत्पर है। तो साथियों मिलते हैं ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।